सर हार्ट फ्लैटन्स क्या होता है? जी अभी आपने बोला ना हार्ट फ्लैटन्स, वो क्या होता है? हम बता रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, आवाज मेरी जा रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसको भी आवाज नहीं आ रही मौसम की वजह से, हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप उसमें से सुन लीजिएगा, हम उसमें आपको क्लियर कर देंगे आपको। हाँ जी, ये हार्ट फ्लैशेस के बारे में आप पूछ रही थी। तो हार्ट फ्लैशेस का मतलब कि आपको फेस पे गर्मी महसूस होना। ठंड का मौसम है फिर भी आपके चेहरे पे गर्मी महसूस होना, और पसीने आना फेस पे, ठंडी के मौसम में भी या गर्मी के मौसम में नॉर्मल आदमी से ज़्यादा आना आपको, तो ये आपको हार्ट फ्लैशेस बोलते हैं इसको। या तो हार्ट फ्लैशेस ये आपका किसी भी पर्सन में हो सकता है, और मोनोपोज में मैक्सिमम लोगों को, क्या 99% लोगों को होता है। तो अगर हार्ट फ्लैशेस का सिम्टम आ रहा है, आफ्टरनून फीवर आ रहा है, तो ये आपका मेन सिम्टम है आपका किडनी इनडिफिशियंसी के लिए। तो इस तरह से हम किडनी और हार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें कब किडनी का ट्रीटमेंट देना है, कब हार्ट का ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि कुछ सिम्टम दोनों में मैच कर रहे हैं। और ये भी आपका जो है मेन सिम्टम है, ये आपका 5 हार्ट हीट, ये भी दोनों में कॉमन सिम्टम है, किडनी इनडिफिशियंसी में भी और हार्ट इनडिफिशियंसी में भी। 5 हार्ट हीट का मतलब होता है कि आपके दोनों हाथ की हथेली में, दोनों पैर के तलवे में और चेस्ट में गर्मी महसूस होना, जलन महसूस होना। ये किडनी और हार्ट दोनों इनडिफिशियंसी में आता है। ड्राई थ्रोट भी कॉमन सिम्टम है। अब देखिए एक इन बोन, जहाँ बोन्स की बात आएगी, हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी में पढ़े थे कि बोन्स किडनी देखता है। तो अब आपका अगर बोन्स में पेन है तो हम ट्रीटमेंट किडनी का करेंगे। अब ये मेन सिम्टम हो गया आपका। लो बैक एक, लो बैक एक हो रहा है तो किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे हम। अगर यही टांगों में दर्द बताता पेशेंट, पूरी टांगों में दर्द होता है, तब हार्ट इनडिफिशियंसी। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना सीखना है कि इसमें से आपके 50% सिम्टम हार्ट और किडनी इनडिफिशियंसी के कॉमन है। अब उसमें डिफरेंशिएट करना है आपको। पहला, किडनी वाले में आफ्टरनून फीवर और हार्ट फ्लैशेस। दूसरा आपका जो है एक इन बोन, लो बैक एक। ये आपका इससे डिफरेंशिएट करेंगे कि किडनी का ट्रीटमेंट हमें करना है। और हार्ट वाले में क्या डिफरेंशिएट करेंगे? हार्ट वाले की धड़कन बढ़ेगी, पल्पिटेशन होगा उसको, और उसका केवल गाल लाल होगा। हार्ट हार्ट वाले का केवल गाल लाल होगा, और किडनी वाले का पूरा चेहरा से हार्ट फ्लैशेस और जो है आपका, इसमें पल्पिटेशन नहीं होगा, उसमें पल्पिटेशन होगा। गाल लाल के साथ जो है टच करने पे गरमाइश नहीं होगी, इसमें आपको गरमाइश महसूस होगी। हार्ट फ्लैशेस होगा तो आप छुएंगे तो भी गर्म महसूस होगा, और हार्ट वाले का गाल तो लाल होगा लेकिन छूने पे गर्म महसूस नहीं होगा। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए, छूने की बात अगर ना भी याद हो तो हार्ट वाले का केवल गाल लाल होगा, और किडनी वाले का पूरे फेस पे हार्ट फ्लैशेस, गरमाइश महसूस होगा या पसीना आएगा। तो इस तरीके से हम किडनी इनडिफिशियंसी और हार्ट इनडिफिशियंसी को डिफ्रेंशिएट करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है ये आपका डिफ्रेंशिएट करना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों में सिम्टम सेम मैच कर रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करें।
और ये आपका कुछ अगर टंग पहचानना आ गया तो फिर ये 100% आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, क्योंकि आपके सिम्टम तो डिफर हो सकते हैं लेकिन आपकी टंग जो है बिल्कुल 100% परफेक्ट बोलती है। तो टंग आपको पहचानना सीखने के लिए आपको बार बार जीभ दूसरे लोगों का देखना पड़ेगा। हाइपरथायराइड में भी हम किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें कॉजेज दिए हुए हैं। किडनी वाले के कॉजेज अलग होंगे, हार्ट वाले के कॉजेज अलग होंगे। तो इसमें कॉज लिखे हुए हैं आपके, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर इंडिगुलेंस इन सेक्स, ओवरवर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये सारे रीजन है आपके। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और ये आपके ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ प्रोटोकॉल, एक ये दिया हुआ है। पहले ये करेंगे, अगर इससे आराम कम लगे तो ये बंद करके ये कर दीजिए। यही ट्रीटमेंट हम किडनी पेशेंट जिनकी डायलिसिस चल रही होती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसमें भी हम यही प्रोटोकॉल देते हैं। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो भी यही ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये चीज़ें बुक में नहीं दी आपके, तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा कि इसको हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमारी किताबों में सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमारी बातें आपको याद आएंगी आपको कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब ये किडनी यांग डिफिशियंसी दिया हुआ है। किडनी यांग डिफिशियंसी के बारे में हमने बताया था कि जितने भी एज बढ़ने के बाद जितनी भी सिम्टम्स आते हैं उसको हम किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपके सारे सिम्टम लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेन सिम्टम है आपका कोल्ड नीज, ओडेमा ऑफ लेग्स, लूज स्टूल। अब लूज स्टूल भी किस टाइम, ये इसमें लिखा नहीं है आपका। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सुबह 5 बजे आपका लूज मोशन ऐसा हो कि सीधे आप पॉट में ही मिलेंगे। आप इतना तेज प्रेशर बनता है कि आप कितनी भी गहरी नींद में हो, आप इतनी तेज भागेंगे आपकी जो है जैसे लगे कि क्या हो गया। तो ऐसा लूज मोशन ये किडनी यांग डिफिशियंसी में ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको हर जगह नहीं लिखी मिलेगी आपको। तो ऐसा लूज मोशन जो सुबह 5 बजे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तब हम किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज स्प्लीन का ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मल लूज मोशन है तो हम स्प्लीन का ट्रीटमेंट करते हैं, और 1 दिन 2 दिन की कोई प्रॉब्लम लूज मोशन की हो गई तो लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें कब क्या सिलेक्ट करना है ये देखना होता है। अब ये आपके सारे जो है बोन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी किडनी यांग का ट्रीटमेंट, उसकी वजह से लेग्स वीक होंगे। जब एज बढ़ती है आपकी तो लूज टीथ, फियर ऑफ कोल्ड, वीक नीज, लिकोरिया, इम्पोटेंस, ये सारे के सारे, इनफर्टिलिटी में भी चाहे वोमन में हो चाहे मैन में हो, तब का जो अगर इंटरनल वीकनेस से है तब हम किडनी यांग का ही ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी में भी करते हैं। इस तरह से जो है आपके इसके कॉजेज दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा, हम लोग पैसे पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। और ये किडनी यांग का टोनिफिकेशन, और अगर इससे आपको लगता है कि आराम कम मिल रहा है, ये 99% हम लोग यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं और इसी से फर्क पड़ जाता है। किसी 1-2 केस में अगर आपको लगता है कि इससे कम आराम मिल रहा है तो ये लगा दीजिए। फिर किडनी फिर, हाँ जी सर, जैसे ये जो कहीं पे भी 2 प्रोटोकॉल होते हैं तो वो हाँ। आइदर फर्स्ट और सेकंड में ही रहना होता है या कंबाइंड भी कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर CB6 कंबाइंड है नहीं ना।
दोनों CV6 दोनों में है। हाँ जी, हाँ जी। तो कंबाइंड नहीं मतलब करना है। ओके। या तो ये लगाना है या तो ये लगाना है। हाँ जी। अब किडनी की डिफिशियंसी, पहले हम लोगों ने किडनी इन पढ़ा, फिर किडनी यांग पढ़ा, फिर किडनी की डिफिशियंसी। किडनी की डिफिशियंसी में भी लगभग सिम्टम मिलते जुलते आपको मिलेंगे किडनी यांग से। किडनी यांग और किडनी की डिफिशियंसी के सिम्टम आपको 90% मिलते हुए मिलेंगे। हेलो, अभी तो चल रही है, आप तो है क्लास में। चलिए हम वीडियो आपको सेंड कर देंगे, तो जो वीडियो में बोलेंगे वो तो सुनाई ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ फोन में कर लीजिए। हाँ जी, ये हमारा किडनी की डिफिशियंसी और किडनी यांग डिफिशियंसी के मैक्सिमम सिम्टम मिलते जुलते होते हैं। इसमें मेन सिम्टम है आपका सुई गड़ने जैसा महसूस होना कहीं पर भी आपको, ये आपका मेन सिम्टम है। ये सिम्टम आपका किडनी यांग का कॉमन सिम्टम है। ये सारे सिम्टम लगभग कॉमन है। ये आपका मेन सिम्टम आपका बिना स्वप्न के रात में वीर्यपात हो जाना, प्री प्री मेच्योर एजुकेशन, ये आपका की डिफिशियंसी, कोलैप्स ऑफ यूट्रस, इन सब में ये आपके लगभग जो है, आप किडनी की डिफिशियंसी और किडनी यांग डिफिशियंसी आप लगभग कॉमन कॉमन ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसमें आपका केवल जो है सुई गड़ने जैसा भान होना जो लिखा था, ये आपका मेन सिम्टम है आपका नीचे ये वाला, बाकी लगभग कॉमन है आपके। और ये एक दो सिम्टम हमने जो बताया आपको, जैसे नींद में पेशाब कर देना, पेशाब बूंद बूंद आना, बार बार पेशाब आपका। किडनी यांग में क्या है कि यूरिन रुकता है, और किडनी क्रीम में क्या है कि आपका फ्लो अच्छा होता है, बार बार आता है, फ्लो अच्छा होता है। किडनी यांग में भी बार बार आता है, लेकिन उसमें फ्लो रुकता है आपका। ये है इसमें डिफरेंस आपका। तो इसमें आपका रीजन दिया हुआ है, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको हम बुक पढ़ना सिखा रहे हैं आपको कि कैसे इसको पढ़ के कैसे यूज करना है आपको। और अगर आप ट्रीटमेंट अगर आप देखते हैं इसमें, तो किडनी यांग का जो प्रोटोकॉल लिखा था सेम प्रोटोकॉल यहाँ लिखा हुआ है। किडनी यांग में K7 इसमें एडिशन था, इसमें 7 नहीं है, बस इतना फर्क है। तो केवल किडनी यांग में से 7 नंबर केवल हटा दिया गया, इसलिए मैक्सिमम सिम्टम्स आपके मिलते जुलते हैं किडनी यांग डिफिशियंसी और किडनी की डिफिशियंसी। जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, उसके लिए बस यहाँ से K7 जो पॉइंट था वो हटा दिया गया। और जो नीचे दूसरा प्रोटोकॉल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नीचे के अगर 3 पॉइंट देखेंगे तो कॉमन है आपके 4 पॉइंट सर K3। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सर हमारे प्रोटोकॉल में तो ना ये सेकंड वाले में UB23 के बाद 43 है और आपके में 47 है। 47 कर लीजिए, 43 गलत है। सेकंड वाले में सर, सेकंड H4K123 GV4 UB23 एंड 43 है। आपका 43 है, 47 कर लीजिए। ओके। ये AK47 है, ये AK47 का काम करता है, इसीलिए किडनी यांग में इसको शामिल किया गया है। और UB23 और 47 GV4 ये तीनों जो है किडनी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये पॉइंट शामिल किया गया है।
43 कनेक्ट नहीं होता। अगर दोनों किडनी के बीच में जो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग लाइन जो है, उस कनेक्टिंग लाइन पे ही ये चारों पॉइंट होते हैं, GB4, UB23, 47 और जिंगोंग। ये चारों के चारों पॉइंट दोनों किडनी के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है। इसलिए ये सर किडनी, ये जिंगजोंग गोंग कहाँ मिलेगा? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका। GB4 आता है, फिर UB23 आता है, UB20 और 23 और 47 के बीच में जो पॉइंट होता है वो जिंगोंग है। ओके। जी। अब ये आपका किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स की, अब ये सब आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। आपको किडनी एसेंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, किडनी यांग डिफिशियंसी पढ़ चुके हैं। अब ये जो है केवल आपको एक दो सिम्टम्स चेंज जो होते हैं। अब हमने जैसे बताया था कि एक साथ दो ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए, किडनी की भी इनडिफिशियंसी हो, हार्ट की भी इनडिफिशियंसी, दोनों ही हो, तो क्या सिम्टम इसमें आएगा और ट्रीटमेंट क्या होगा, दोनों को मिक्स करके ये सारा दिया हुआ आपका। और किडनी और लंग्स इनडिफिशियंसी हो, अब ये दो ऑर्गन के मिक्स सिम्टम हो गए आपके, तो आप यहाँ से पढ़ के मैच करके, बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब किडनी स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, पहले आपका यांग इनडिफिशियंसी था, अब यांग डिफिशियंसी, दो ऑर्गन का एक साथ यांग डिफिशियंसी या किसी दो ऑर्गन का एक साथ इनडिफिशियंसी। यहाँ से आप सिम्टम पढ़िए और पढ़ के आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका किडनी का ट्रीटमेंट। और आपका लीवर, इसके बाद लीवर आता है आपका। सर किडनी के साथ स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी ही होगी, ये जरूरी है? किडनी के साथ किडनी यांग डेफिशिएंट, और किडनी जब स्प्लीन यांग दोनों डिफिशियंसी, डेफिशिएंट? हम बता रहे हैं, किडनी हाँ जी। यांग और जब भी होगा यांग यांग डिफिशियंसी होगा, जब भी होगा इन इन डिफिशियंसी होगा। जब भी कभी दो अच्छा कंबाइंड होगा तो यांग यांग इन इन, क्योंकि यांग से यांग में अच्छा। कन्वर्ट होता है, इन से इन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आपका लीवर है। लीवर जो है ब्लड को स्टोर करता है। ब्लड का जो स्टोरेज है आपका, वो लीवर है आपका। तो हमने लीवर के बारे में पीछे बहुत पढ़ चुके हैं। हमने ब्लड का चैप्टर पढ़ा, उसमें भी पूरा लीवर था। स्टेसिस स्टेग्नेशन पढ़ा, सारा उसमें लीवर का चैप्टर था। लीवर हीट के बारे में पढ़ा, सारा लीवर के बारे में था। यहाँ पर आपको सारा लीवर का एक ही जगह पर दे दिया गया। तो लीवर के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम आपको बता देते हैं, ये आप सब देख लीजिएगा। लीवर ब्लड डिफिशियंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिम्टम भी आपको बता चुके हैं। लीवर ब्लड डिफिशियंसी में आपको चक्कर आता है, इसका ये मेन सिम्टम है। चक्कर हार्ट में भी आता है, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में भी, लेकिन हार्ट वाले में शाम को चक्कर आता है, लीवर ब्लड डिफिशियंसी में कभी भी चक्कर आ सकता है। लीवर ब्लड डिफिशियंसी में किसी भी टाइम चक्कर आ सकता है, पूरे दिन आ सकता है, ये कॉमन हो गया। लीवर आपके मस्कुलर सिस्टम को देखता है, इसलिए मसल स्पॉज़म और क्रैम्प्स भी लीवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से आता है। नाखूनों का टूटना हम कॉमन कह सकते हैं। नींद के बारे में आपको बता चुके हैं कि रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है लीवर ब्लड डिफिशियंसी में, हार्ट में 2 बजे तक आती है। ये दोनों में डिफरेंस है, लीवर ब्लड डिफिशियंसी और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में। और आंखों के आगे पतंगे आना, आंखों के आगे पतंगे आना, फ्लोटर्स। हाँ जी, धूमिल दृष्टि, ये आपका पतंगे आना मेन सिम्टम है आपका लीवर ब्लड डिफिशियंसी में। पीरियड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया। और
यहाँ पर इसको रीजन कॉज को एक्सप्लेन किया गया है, ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में दिया है। ये सारे पॉइंट आपके टोनिफिकेशन पर। लीवर इनडिफिशियंसी यांग राइजिंग, इसका हमने मेन सिम्टम पीछे हम लोग पढ़े थे, ड्राई आइज, ये लिखा हुआ ड्राई आइज, इसका ये मेन सिम्टम यही है। अगर कोई ड्राई आइज बताता है तो लीवर इनडिफिशियंसी है। हेडेक किस टाइप का होगा, टेम्पल पे, यहाँ पे, और इसका मेन सिम्टम आपका जो है, देखिए इसमें 3 ड्राइनेस है। जब भी 3 ड्राइनेस वाला पेशेंट आएगा, ड्राई माउथ एंड ड्राई थ्रोट, माउथ भी होगा और गला भी सूखेगा, और ड्राई आइज होगी। ड्राई आइज तो सबसे, चाहे ये ड्राइनेस भले ही ना हो, केवल आई ड्राइज है, तो ये आपकी 100% कन्फर्म हो गया कि लीवर इनडिफिशियंसी है। और 3 ड्राइनेस हो गया तब तो है ही है, ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट, और ये शूटिंग एंगर। तो मेन सिम्टम आपके ड्राई आइज, एडिशनल आपके 3 ड्राइनेस, 5 ड्राइनेस आपका जो है लंग्स का था, लंग्स की इनडिफिशियंसी, और लिवर इनडिफिशियंसी में 3 ड्राइनेस, मेन आपकी आंखों का ड्राइनेस। तो ये हो गया आपको, ये आपका ट्रीटमेंट दिया हुआ है, क्या टोनिफिकेशन करना है, क्या सजेशन है, सब दिया है। लीवर की स्टेग्नेशन के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। लीवर स्टेग्नेशन की वजह से हमने बहुत बताया हुआ लीवर स्टेग्नेशन के बारे में, और पीछे भी बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें, इसलिए पढ़ के समझ में आ जाएगा। लीवर ब्लड स्टेग्नेशन यानी कि स्टेसिस हो गया, ये भी हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। ब्लड स्टेग्नेशन, स्टेसिस पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, जब लीवर हीट बढ़ करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसके जो मेन सिम्टम आते हैं, टेम्पोरल हेडेक, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट हमने बताया था, ये भी बहुत पढ़ चुके हम लोग। एक्सेस एंगर, रेड फेस, पूरा फेस रेड होगा और आईज भी रेड, आईज रेड हो, ये मेन सिम्टम है आपका। और बिटर टेस्ट मेन सिम्टम है आपका, बाकी कॉमन हो सकता है। और ये खून की उल्टी वाले तो पेशेंट आपके पास आते नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मेन सिम्टम आपका बिटर टेस्ट, रेड फेस एंड आईज, और जिसकी वजह से आपको घबराहट, बेचैनी हो। रेड मास ऑफ लेफ्ट चीक, रेड रेडर इन साइड विथ येलो कोट, जीभ के किनारे पे। तो ये आपके लीवर हीट के पॉइंट लिखे हुए हैं, या तो ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, या कोई एक नई रिलीफ मिल रहा है तो किसी एक से रिलीफ जरूर मिलेगा। और इस तरह से आपका इंटरनल वेंट का, अब ये आपको पढ़ने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसमें आगे मेन आपके जो थे लीवर के जो है 4-5 प्रोटोकॉल, पहला लीवर ब्लड डिफिशियंसी, लीवर इनडिफिशियंसी, लीवर हीट यांग राइजिंग, और लिवर ब्लड स्टेग्नेशन, लिवर ब्लड स्टेसिस। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। जो स्टार्टिंग के 5 प्रोटोकॉल हैं आपके, ये मैक्सिमम यूज होते हैं, मैक्सिमम इसी के पेशेंट आते हैं। बाकी बड़े सीवियर कंडीशन में है, तो जब सीवियर कंडीशन में हो तब इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। ये आपका जैसे लिवर बेंड का है, ये पैरालिसिस में
आपका यूज होता है, लीवर विंड का है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आप लगाएंगे तो इसमें लीवर विंड और लीवर ब्लड डिफिशियंसी दोनों को इंक्लूड किया गया इसमें। ये पैरालिसिस के केस में ये भी काफ़ी यूज होता है। बाकी सारे पॉइंट्स कम यूज होते हैं। बाकी आप पढ़िएगा और करिएगा। ये आपके सारा स्टमक का है। जिस तरीके से हम लोग हार्ट का चार्ट इस तरीके से पढ़ना सीखे थे, उसी तरह से स्टमक का आप पढ़ लेंगे। पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। स्टमक क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है, उसके सिम्टम आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में, सिर्फ हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। स्प्लीन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपको हार्ट दिखाया, किडनी दिखाया, लीवर दिखाया, स्टमक दिखाया और स्प्लीन। ये 5 आर्गन के चार्ट आप बार बार इसको बुक से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपके यूज होते हैं। आपके और भी बाकी चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं, उसको हम नहीं खोल के दिखा रहे हैं। अभी आप उस पर मत जाइएगा। अगर आप इसी 5 चैप्टर को आप पढ़ लेते सर, हैं। अगर स्टमक के, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। लीवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, अगर ये 5 आर्गन को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इस 5 आर्गन से आप किसी भी तरह के पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप लोग, और हमें दूसरे आर्गन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले इस 5 चैप्टर पे अपना जो है महारत हासिल करिए और खूब इस पे प्रैक्टिस करिए। इसी लेवल के पेशेंट ही आपके पास मोस्टली आते हैं। तो इस पर आप वर्कआउट करिए, खूब पढ़िए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को पहले से शुभकामनाएं दे देते हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और इसको पढ़ करके एक्यूरेट पॉइंट्स प्रोब के माध्यम से प्रॉपर चार्ट को देख करके आपकी प्रैक्टिस चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप प्रोब से प्रॉपर चेक करिए, स्पेसिफिक पॉइंट को खोजिए, और खोज करके उस पे जो है आप स्पेसिफिक पॉइंट पे आप मैग्नेट, शीट, कलर जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है उसको लगाइए। और अगर आपकी डायग्नोसिस अच्छी है, आपने प्रॉपर डायग्नोज कर लिया, अगर पॉइंट एक्यूरेट नहीं लगा अगर, तो वो काम उतना अच्छा नहीं करेगा। मैग्नेट में तो क्या है कि चलिए थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना करके कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन आपका सीड स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं लगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, या काम कम करेगा, केवल टच हो रहा है तो। इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट को टच करिए, उसको प्रॉपर देख के लगाइए। जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी, आप जो है बिना प्रोब के भी आसानी से एक्यूरेट पॉइंट पर आप लगा सकेंगे आप। तो इसलिए अभी आपको अंदाज़ा से नहीं लगाना है, जब भी लगाना है तो प्रोब का यूज ज़रूर करना है, उसके बिना आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये हमारी आपकी एडवाइस है, और आप लोग का आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरे को ये पूछना था कि एक तो आप टंग एंड पल्स, इसका डायग्नोसिस की कोई क्लास लेंगे क्या? हाँ जी क्लास लेंगे हम, आपको मैसेज डालेंगे ग्रुप में। और सर कलर थेरेपी पे? कलर थेरेपी पे तो हमने लेवल 2 में हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी पूरा कराए थे, उसमें काफ़ी हम लोग डिस्कस किए उस पर। फिर नहीं सर, दोबारा, वो मैंने नहीं की थी। हाँ जी कोई नहीं, हम जब दोबारा जब जैसे ग्रुप बनेगा कुछ लोगों का तो हम दोबारा क्लास रखेंगे। मेरा तो काम ही यही है। और सर आप ईयर पे भी बताते हैं क्या, कोई क्लास लेते हैं? जैसे ईयर आजकल काफी चल रहा है ना, ईयर एक्यूप्रेशर। एरिकुलर थेरेपी पे भी हम लोग क्लास करते हैं। हाँ जी। और एरिकुलर में क्योंकि कान पे जो पॉइंट्स होते हैं इसकी जो है कर सकते हैं, कान पे भी ऑनलाइन कर सकते हैं, है तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स, एरिकुलर पे भी रख लेंगे। तो सर इसका